अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखो ये ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, मेजरिंग द ट्रायंगल, है ना, हम ट्रायंगल के मेजरमेंट्स निकालते हैं, उसके साइड्स, एंगल, इन सबको आपको क्या करना होता है, मेजर करना होता है। यहाँ पे हमें कुछ याद रखना है, जैसे ये एक ट्रायंगल है। अब देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास एक तो हो गया एंगल ए, दूसरा हो गया एंगल बी और तीसरा हो गया एंगल सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, जैसे आपने ए, बी और सी ये तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, ये बात हमने पढ़ी हुई है ना, और इस पे बेस्ड आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी किया होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 s इज इक्वल टू, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, अंडर रूट ऑफ s, s माइनस a, इस टाइप का आपने किया हुआ है, 9th में 10th में किसी क्लास में किया होगा, है ना। अब ये जो ए बी सी है ये साइड ऑफ द ट्रायंगल है, ये ए बी सी यहाँ पे कौन सा साइड ए, कौन सा साइड बी, कौन सा साइड सी, वेरी गुड। इसमें रूल है आप किसी को भी ए नहीं ले सकते हो, इस एंगल ए के सामने वाला साइड आप ए लिखोगे, एंगल बी के सामने वाला साइड बी हो जाएगा, एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी हो जाएगा। देखो ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, तो ये जो हमारे पास 6 चीजें हैं, साइड ए, साइड बी, साइड सी एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये जो 6 चीजें हैं हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें इसमें से मान लीजिए कुछ चीजें दी हों तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके तो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है कि इसके साइड्स या एंगल्स को मेजर करने होते हैं। इसका एक स्पेशल केस आपने 10th में जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, उसका एक एप्लीकेशन भी देखा था, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, हाइट निकालना चाहते हो, इन सब में काम आता है। अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज एंगल, ठीक है। पहले तो मुझे मालूम हो ये एंगल क्या है। अच्छा, ये जो एंगल है दिस इज बेसिकली, यहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। लेकिन ये आर्क अपॉन रेडियस किस मेजर में, उसके लिए पहले मैं बताता हूं हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये कुछ सिस्टम्स है जिससे आप एंगल मेजर करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास इस सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये सिस्टम हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा होगा एक 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 40 डिग्री का एंगल बनाओ, 50 डिग्री का एंगल बनाओ। तो ये डिग्री वाला सिस्टम जो है हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। एक जो फुल सर्कल है उसको 360 डिग्रीज दिया हुआ है। फुल सर्कल मतलब 360 डिग्री का एंगल, तो उसका हाफ हो जाएगा 180, उसका भी हाफ हो जाएगा 90, और ये जो 1/4 है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल को 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, है ना, तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए। जो ये क्वार्टर पार्ट है उसको हम 90 डिग्री या 1 राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो आपका, अगर मैंने
ये दो एक्सिस बताए एक्स और वाई, तो इसने एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें आपको ध्यान रखना है ये एक्स और वाई के बीच का जो ये पोर्शन है इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप इस सीक्वेंस में चलते हो। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि वन राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। अच्छा, यहां पे 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। ये जो डैश लगा हुआ है इसको हम मिनट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो 1 मिनट है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 60 सेकेंड्स, ठीक है। छोटी क्लास में हमने ये मिनट और सेकंड भले ना किया हो लेकिन डिग्रीज हमने किया हुआ है ना। अच्छा, ये सिस्टम है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। इसके अलावा और भी सिस्टम है, 2 सिस्टम और हैं। एक है इस सिस्टम में एक राइट एंगल जो है ये होता है 100 ग्रेड्स। ये सिस्टम बनाया गया था ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि देखो 100 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी हो जाती है ना। लेकिन ये पुराना सिस्टम था और लोगों को इसकी इतनी आदत पड़ गई कि फिर इस सिस्टम को कभी अडॉप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी ये पढ़ते जरूर है बट इसका यूज रेयरली होता है। ज्यादा यूज होता है आपका या तो ये सिस्टम या तो जो थर्ड सिस्टम आपको अभी सिखाएंगे। अच्छा, नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये जो 1 ग्रेड है इसको फर्दर हमने 100 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका डैश मैंने उल्टे डायरेक्शन में लगाया ताकि वो इस मिनट से उस मिनट को आप डिस्टिंग्विश कर सको। फिर 1 मिनट यहां पे फर्दर 100 सेकेंड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें 11 से पढ़ना होता है, 10 तक तो हमने सिस्टम पढ़ा था जिसमें 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 360 डिग्री इज 1 सर्कल और स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अभी हमें जो पढ़ना है वो है सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में आपको बोला है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और जो 1 राइट एंगल है इज बेसिकली पाई अपॉन 2 रेडियंस, जिसको हम रेडियन का सिंबल ऐसे होता है, हम सी लिखते हैं। लेकिन अगर पाई लगा हो तो जनरली हम सी को हटा देते हैं, पाई का मतलब हम यहाँ पे रेडियन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, और कोई नंबर हो, जैसे 5 खाली लिखा है तो 5C लिखूंगा, दैट मीन्स 5 रेडियंस, ठीक है। ये 3 सिस्टम कैसे हुए, जैसे अभी देखिए, जैसे मेरे को मान लीजिए मास मेजर करना है। अब मुझे किसी चीज का मास मेजर करना है, मैं केजीज में मेजर कर सकता हूं। भाई इस चीज का जो वजन है वो कितना है, 2 किलो, 2 केजीज, है ना। या फिर ग्राम्स में कर सकता हूं, 2000 ग्राम्स, या फिर और कोई दूसरा तरीका पाउंड्स में, है ना। फिर और भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमने देखे होंगे। अच्छा, आप लोग ने जैसे फिजिक्स में खासकर देखा होगा, ये जो केजी वाला सिस्टम है इसको MKS या फिर SI सिस्टम या फिर MKS सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ग्राम जो है ये सेंटीग्राम सेकेंड वाला सिस्टम होता है, ये FPS फुट पाउंड सेकेंड। ये अलग अलग सिस्टम्स है। जैसे इंडिया में हम कोई भी चीज मेजर करते हैं केजीज में मेजर करते हैं, वजन आपको बताना है आप केजी में बताओगे। लेकिन अगर हम यूके में, लंदन में जाते हैं तो वहां पे पाउंड्स में बताते हैं वो, है ना। जैसे अभी अगर आपका वेट पूछेंगे, भाई आपका वजन कितना है, आप बोलोगे 60 kg आपका वेट है ना। लेकिन वहां पे क्या करते हैं, पाउंड्स में बताते हैं, भाई इसका जो वजन है वो 110 पाउंड है,
ठीक है, वहां पाउंड्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम केजीज यूज करते हैं, ये डिफरेंस है। तो उसका कन्वर्जन है, ठीक है ना। जैसे 1 पाउंड इज आई थिंक 0.453 ग्राम्स होता है 1 पाउंड, जहां तक मेरे को याद है, मैं श्योर नहीं हूं, 4.453592337। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 पाउंड इज 453 ग्राम्स मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम हो गए। हमने देखा 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स एंड अगेन 1 राइट एंगल इज π/2 रेडियन, ठीक है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो बेस है वो ये एंगल से स्टार्ट होती है। यहां पे आपको ये कन्वर्जन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। ये कन्वर्जन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे और देखते हैं, हम अब कन्वर्जन्स देखेंगे। हमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में करना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री याद रखना है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब देखो, इससे हमारे पास दो चीजें बनती हैं। ये पाई रेडियन है ना, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इससे हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और दूसरी चीज 1 डिग्री इज इक्वल टू अभी समझाने के लिए मैंने रेडियन लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको जैसे पूछा कि 30 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, तो आप क्या करोगे? अब देखो 1 डिग्री में कितने रेडियन है? पाई अपॉन 180। तो 30 डिग्री में कितने होंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय दिस, आपको पूछा है 45 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, तो आप लिखोगे 45 इंटू ठीक है। तो ये हमने क्या किया? डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। अब अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखिए इसको रब करते हैं यहां से। देखो, अगर मैं रेडियन नहीं भी लिख रहा हूं, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है ये रेडियन है। आपको बोला 2π/3 है, इसको हमें डिग्री में वापस करना है। अब देखो 1 रेडियन कितना होता है? 180 अपॉन पाई। तो 2π/3 रेडियन कितना हो जाएगा? आप 2π/3 लिखोगे और इस रेडियन मेजर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया, ठीक है। जैसे आपको बोला 3π/4 रेडियंस, तो ये हो जाएगा 3π/4, ठीक है। 3π/4, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर है। सिंपल है, क्लियर है ये? गुड। ये क्वेश्चन है जहां पे आपको ये डिग्री मेजर दिया हुआ है, इसको क्या करना है? चेंज इनटू रेडियंस, इसको रेडियन में करना है, ठीक है। अब देखो, इसको रेडियन में करने से पहले इसमें आपको डिग्री के साथ मिनट्स भी दिया हुआ है, सेकेंड्स भी दिया हुआ है। पहले ये सारा का सारा क्या चाहिए आपको? डिग्री में। आप सबसे पहले तो कन्वर्जन याद रखोगे, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स
और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स होता है। अब देखने वाली बात है, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? अगर 1 सेकेंड 1/60 मिनट्स है तो इसमें ये जो 30 सेकेंड्स है कितना होना चाहिए? वन बाय 2 मिनट्स। ठीक है, अब 1 बाय, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5 डिग्री एंड 37.5 मिनट्स, सॉरी मिनट्स, सेकेंड नहीं है ना, क्योंकि मुझे ये हाफ मिल गया तो 37.5 लिख लूंगा, जो भी वैल्यू आई उसको मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा, तो 37.5 हो गया ये। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले तो कन्वर्ट करूंगा 37 और क्या है 1/2। और वैसे भी आपने देखा होगा जब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1/2, 2 × 37 + 1 ऐसे ही करते थे छोटी क्लास में, है ना। 2 × 37 कितना मिल गया? 74, 74 + 1 तो 37.5 मिनट को आप 75/2 मिनट्स लिख सकते हो। अब हम वापस इस कन्वर्जन पे आते हैं। हाँ, 5 डिग्री यहां पे है ना, तो मैंने इस 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स को 5 डिग्री 37.5 मिनट्स लिखा पहले तो। अब उसको पूरा डिग्री में करना है, मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट्स है, तो फिर 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी? तो फिर इतने मिनट्स में यानी 75/2 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे? ये हो गया 5/8 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? अब हमने इस 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को कैसे लिखा? 5/8 डिग्रीज। इसको हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 8 5 = 40, 40 + 5 45, डिग्री मिल गया। अब मुझे इसको क्या करना है? रेडियन में करना है। मुझे कन्वर्जन मालूम है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। इसका ये मतलब है 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 रेडियंस। 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतनी डिग्री में कितना हो जाएगा? तो कितना आ गया? pi/32 रेडियंस। ये बात समझ में आ गई कैसे करना है हमें?